मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम BA पार्ट थर्ड आधुनिक विश्व का इतिहास में यूरोप का पुनः जागरण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो पिछले वीडियो में जो इनके बारे में जो चर्चा कर चुके हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो पुनर्जागरण काल में का जो प्रभाव स्थापत्य कला में हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण काल में स्थापत्य के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। मध्य युग की गॉथिक शैली, जिसे पुनर्जागरण काल में जंगली शैली करार दे दिया, यानी इसको अब नकार दिया। ये शैली श्रेष्ठ शैली नहीं थी। पुनर्जागरण काल में एक नई शैली का जन्म हुआ और नवीन शैली में यूनानी, रोमन और अरबी शैलियों का समन्वय हुआ। इसमें डिजाइन तथा सजावट पर विशेष ध्यान दिया गया। गोल मेहराबों, गुंबजों और स्तंभों पर इस शैली का प्रयोग किया गया। नवीन शैली की शुरुआत इटली से हुई और बाद में वो अन्य देशों में इसका प्रसार हुआ। तो इस तरह से अब नवीन शैली में स्थापत्य कला का निर्माण होने लगा। फ्लोरेंस निवासी ब्रुनेलेस्की इस नवीन शैली का प्रवर्तक था, यानी ये पहला व्यक्ति था जिसने पुरानी गॉथिक शैली से हटकर और नवीन शैली में स्थापत्य कला का निर्माण शुरू करवाया। माइकल एंजेलो ने राफेल के साथ मिलकर नवीन शैली में रोम का सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण करवाया। इस गिरजाघर का विशाल और भव्य गुंबज पुनर्जागरण काल स्थापत्य कला का अद्वितीय देन है। यानी अब स्थापत्य कला में नवीन शैली, जिन्होंने तीनों का मिश्रण था, उसमें यूनानी, रोमन और अरबी शैलियों का समन्वय से जो शैली बनाई, उसमें सबसे श्रेष्ठ सेंट पीटर के गिरजाघर को मानते हैं पुनर्जागरण काल में। इसके बाद में जैसे पेरिस का लुम्बे प्रसाद है, लंदन का सेंट पॉल का गिरजाघर है, स्पेन का स्कोरियल का प्रसाद है आदि इस युग के अद्वितीय नमूने थे स्थापत्य के क्षेत्र के। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नवीन गति मिली, एक नई शैली का निर्माण हुआ। इसमें भवनों का निर्माण किया जाने लगा। अब उसमें लोगों की उनकी तरफ एक आकर्षण बढ़ा, क्योंकि अब जो भवन बन रहे थे वो काफ़ी सुंदर और मनमोहक उनका निर्माण किया गया था। तो इस तरह से स्थापत्य कला के क्षेत्र में हम पुनर्जागरण काल में एक नई चेतना देखने को मिलती है। इसी तरह से हम देखते हैं मूर्ति कला। स्थापत्य कला और मूर्ति कला का विकास समन्वित रूप से हुआ है। यानी ये जैसे कोई भी इमारत बनेगी, उसमें इमारत बनने के बाद से उसमें मूर्ति की स्थापना की जाती है, मूर्ति उनमें बनाई जाती है। तो एक तरह से ये मिला हुआ रूप है, स्थापत्य कला का ही एक मूर्ति कला अंग है। इस काल में जो प्रमुख मूर्तिकार थे उनमें लोरेंजो गिबर्ती, डोनातेलो और माइकल एंजेलो जैसे महान मूर्तिकार हुए हैं। इस युग का मूर्तिकार जितना शौर्य से मूर्ति रूप देने में सक्षम था, उतना ही करुणा को इस काल में मूर्ति कला की अन्य कलाओं की तरह धर्म के बंधन से मुक्त रखा है। यानी जो इन्होंने निर्माण किया है मूर्तियों का, वो एक
ऐसी मूर्तियाँ बनाई है जिसमें अब धर्म का ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। उससे मुक्त होकर इन्होंने स्वतंत्र मूर्तिकला पर काम किया है। गिबेर्ती जो फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजे को निर्मित किया है, वो कांसे के बने हुए हैं और इन पर प्राचीन टेस्टामेंट को वर्णित दृश्यों का अंकन किया गया है। यानी जो फ्लोरेंस का गिरजाघर है और उसका जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे पर गिबर्ती ने इतना सुंदर अंकन किया है कांसे की धातु पर, वो आज भी बहुत ही मनमोहक है। इसी तरह से माइकल एंजेलो ने उसकी बहुत प्रशंसा की है और उन्होंने लिखा है कि ये स्वर्ग में रखे जाने योग्य है। यानी वो इतने सुंदर थे कि वो कहता है कि इनको तो स्वर्ग में रखे जाने चाहिए। डोनातेलो के द्वारा निर्मित मूर्तियों का विषय मानव जीवन था। डोनातेला द्वारा निर्मित वेनिस की संत मार्क की आदम कद की मूर्ति श्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है। माइकल एंजेलो द्वारा अनेक सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया है। उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां दो अति प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। पहली तो है 16 फीट ऊंची पेता की, जिसका निर्माण रोम में किया गया था और उसे सेंट पीटर के गिरजाघर के मुख्य द्वार पर रखा गया है। दूसरी मूर्ति डेविड की मूर्ति है। इसमें डेविड को वीर पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उसके व्यक्तित्व में कोमलता की भी प्रस्तुति है। इटली के मूर्तिकार ने यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित किया है। तो इस तरह से मूर्तिकला के क्षेत्र में भी अद्वितीय परिवर्तन और विकास हमें देखने को मिलता है पुनर्जागरण काल में। मूर्तिकला के बाद में हम देखते हैं संगीत। संगीत के क्षेत्र में भी हम पुनर्जागरण काल में एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि पुनर्जागरण काल से पहले संगीत पर प्रतिबंध था। वो एक सीमित और उसमें सीमित धुनों पर ही संगीत का आप आनंद लिया जा सकता था। लेकिन अब उस क्षेत्र में भी परिवर्तन होना शुरू हो गए और इसमें पुनर्जागरण काल में पर्याप्त उन्नति भी हुई है। इसका प्रमुख कारण यह था कि अब मध्यकाल के गिरजाघरों में जो संगीत वर्जित था, किंतु बाद में ऐसा नहीं रहा। गियोवानी पालेस्ट्राइन इटली का प्रमुख गायक था, जिसने सामूहिक गीत पर अपनी रचना प्रकाशित करवाई। पोप ने उनके द्वारा गिरजाघरों की प्रार्थना के लिए तैयार एक स्वर लिपि को स्वीकृति भी प्रदान की। इसी तरह से मास्किन दस इस युग का एक अन्य प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। उसने इटली के अन्य संगीतज्ञों के सहयोग से पुनर्जागरण काल में एक नवीन संगीत की शैली को जन्म दिया। 16वीं शताब्दी में लौकिक मनोरंजन के रूप में वाद्य यंत्र बहुत लोकप्रिय हुए और पुनर्जागरण काल में जैसे वायलिन है, आपसी कार्ड है नामक वाद्य यंत्रों का प्रचलन शुरू हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में और संगीत, इनमें अद्वितीय परिवर्तन और देखने को मिलता है और इससे लोगों में एक नवीन जागृति, एक लोगों में इस प्रकार की रुचि इन क्षेत्रों में। और इस समय के जो विद्वान थे, उन्होंने जो अपना योगदान दिया है
वो एक अविस्मरणीय योगदान था और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम किया है। तो इस तरह से पुनः जागरण काल में इस क्षेत्र में भी अद्वितीय विकास हमें देखने को